अनिल कपूर को जब पता चला कि सुभाष घई खलनायक फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो सुभाष घई से मिलने उनके घर गए और उन्होंने खलनायक में काम करने की अपनी ख्वाहिश भी उनसे जाहिर की। अनिल किसी से खलनायक की स्क्रिप्ट सुन चुके थे और उन्हें कहानी बड़ी अच्छी लगी थी। अनिल ने सुभाष घई से कहा कि अगर उन्हें इस रोल के लिए गंजा होना पड़ा तो वो कोई गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन सुभाष घई ने उनसे कहा कि ये फिल्म उनके लिए नहीं है क्योंकि ये कैरेक्टर अनिल की पर्सनैलिटी पर सूट नहीं करेगा। इस तरह अनिल के हाथ से खलनायक फिल्म निकल गई। वैसे अनिल से भी पहले जब खलनायक की स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट रेडी हुआ था तब सुभाष घई ने नाना पाटेकर को इस फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था। नाना पाटेकर को भी कहानी बड़ी पसंद आई थी और वो इस फिल्म में काम करने को तैयार भी हो गए थे, लेकिन सुभाष घई के कुछ मित्रों ने उन्हें सलाह दी कि क्योंकि खलनायक अब एक कमर्शियल स्क्रिप्ट हो चुकी है तो नाना पाटेकर को इस फिल्म में लेना सही नहीं रहेगा। किसी ऐसे एक्टर को लेना चाहिए जिसकी कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा हो। तब सुभाष घई को संजय दत्त का ख्याल आया था। संजय के साथ वो काफ़ी पहले विधाता फिल्म में काम कर चुके थे। संजय की बड़ी बड़ी आंखें, मासूम सा दिखने वाला चेहरा और एक्शन स्किल्स सुभाष घई को खलनायक के बलराम प्रसाद उर्फ बल्लू के किरदार के लिए एकदम सटीक लगे। सुभाष घई ने संजय दत्त को अपने घर मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने संजय दत्त को पूरी कहानी सुनाई और संजय से कहा कि अगर तुम इस फिल्म में काम करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शर्त पर काम करना पड़ेगा। तुम्हें इस फिल्म के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि संजय दत्त को भी खलनायक की कहानी, खास तौर पर बल्लू का किरदार बहुत पसंद आए तो उन्होंने हामी भर दी और बाकी में संजय ने सुभाष घई को निराश नहीं किया था। खलनायक फिल्म को रिलीज़ हुए पूरे 33 साल हो गए हैं। 6 जुलाई 1993 को, यानी कि आज ही के दिन, ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और इसकी रिलीज़ डेट थी 6 अगस्त। तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के बजट में बनी खलनायक ने 12.5 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया और सुपरहिट साबित हो गई थी। उस साल कमाई के मामले में खलनायक दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि उस साल पहले नंबर पर थी गोविंदा और चंकी पांडे की खलनायक, जिसने आंखें फिल्म थी जिसने 6 करोड़ रुपए के बजट में 14 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। तीसरे नंबर पर थी शाहरुख खान की डर, जिसने 3 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की थी और इस तरह ये फिल्म भी बढ़िया साबित हुई थी। खलनायक का आइडिया सुभाष घई को तब आया था जब वो अमेरिका में थे। सुभाष वहाँ अपने एक दोस्त अशोक अमृतराज के यहाँ ठहरे हुए थे। अशोक अमृतराज किसी ज़माने में भारत के नामी टेनिस प्लेयर हुआ करते थे। बाद में वो हॉलीवुड में फिल्म प्रोड्यूसर बन गए। अशोक अमृतराज ने सुभाष घई से कहा कि क्यों ना तुम एक फिल्म यहाँ बनाओ। तब सुभाष घई ने उन्हें खलनायक का आइडिया सुनाया, जो कि बहुत ही कुछ ही दिन पहले अमेरिका में रहने के दौरान ही उनके दिमाग में आया था। अशोक अमृतराज को वो आइडिया पसंद आया। उन्होंने फ़ौरन इस कहानी को अमेरिका की राइट्स एसोसिएशन में रजिस्टर करा दिया और फिर 2 बड़े एक्टर्स को काम करने का ऑफ़र भी भिजवा दिया। खलनायक में जब संजय दत्त ने जो किरदार निभाया है वो पहले हॉलीवुड एक्टर एडी मर्फी को ऑफ़र किया गया था, जबकि जैकी श्रॉफ वाले रोल में तब ओमर शरीफ को लेने की प्लानिंग की गई थी। उस वक्त फिल्म का टाइटल भी नेगेटिव ही था। एडी मर्फी और ओमर शरीफ दोनों को ही कहानी पसंद आई थी। सुभाष घई ने हॉलीवुड के राइट्स के साथ स्क्रीन प्ले पर काम भी शुरू कर दिया था। एडी मर्फी और ओमर शरीफ से सुभाष घई की बातचीत चल ही रही थी कि 2-3 महीने बाद सुभाष घई को एहसास हुआ कि वो हॉलीवुड कलाकारों के साथ काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हॉलीवुड का काम करने का स्टाइल मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री से एकदम अलग है। सुभाष उस हॉलीवुड फिल्म को ड्रॉप करके भारत वापस लौट आए। भारत लौटकर सुभाष घई ने उस आइडिया पर फिर से काम करना शुरू किया। उस समय सुभाष घई चाहते थे कि इसे एक छोटे बजट की आर्ट फिल्म के तौर पर पेश किया जाए। उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखना शुरू किया और जो किरदार निकल कर सामने आया उन किरदारों से एकदम अलग थे जो हमने और आपने खलनायक फिल्म में देखे हैं।
उस वक्त सुभाष घई ने ये कहानी एक ढोलक वाले को सेंटर में रखकर लिखी थी, जो पुणे की यरबदा जेल से बाहर आकर मुंबई जाता है और फिर वहाँ तमाम घटनाओं के बाद वो अपनी माँ से मिलता है। इसी किरदार के लिए सुभाष घई नाना पाटेकर को लेना चाहते थे। सुभाष घई जब हॉलीवुड स्टार्स एडी मर्फी और ओमर शरीफ के साथ ये फिल्म बनाना चाहते थे, तब इसमें माँ का कोई किरदार नहीं था। उस वक्त तो ईशा नामक एक जापानी लड़की का किरदार उन्होंने रखा था, लेकिन जब सुभाष ने हिंदी कहानी पर काम करना शुरू किया तो जापानी लड़की के किरदार को माँ से बदल दिया गया। खलनायक के हॉलीवुड वर्जन में तो कोई हीरोइन भी नहीं थी, पर क्योंकि किसी भी कमर्शियल हिंदी फिल्म में हीरोइन का होना ज़रूरी होता है, तो सुभाष घई हिंदी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने गंगा का किरदार इस कहानी में ऐड कर लिया। यह एक रिपोस्ट स्टोरी है, इसे हम पहले भी अपने चैनल पर पोस्ट कर चुके हैं और इस तरह खलनायक फिल्म को बने पूरे 33 साल हो गए हैं और संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित जैसी स्टार कास्ट से सजी ये फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। इस फिल्म के गाने भी लाजवाब थे और संजय दत्त की लुक बेहद ख़ास थी। इस फिल्म में संजय दत्त की लुक को बेहद पसंद किया था लोगों ने और संजय दत्त के फैंस का उनके प्रति और भी ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया था इस फिल्म के बाद और देखने वालों ने भी इस फिल्म की स्टोरी को, कहानी को कमाल की स्टोरी बताया था और इस तरह ये फ़िल्म एक अच्छी फ़िल्म साबित हुई बॉलीवुड के लिए। हालांकि इस फिल्म का म्यूज़िक, इस फिल्म के गाने काफ़ी विवादों में पड़े रहे। बहुत लोगों ने इन गानों पर आपत्ति जाहिर की, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की परवाह न करते हुए सुभाष घई ने इस फिल्म को रिलीज़ किया, अपने गानों को, म्यूज़िक को भी रिलीज़ किया और खूब कमाई भी की। इस तरह संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की और भी बहुत सारी फिल्में यूँ तो हैं, जिसमें साजन फिल्म भी है। साजन फिल्म में भी संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया गया था और इस फिल्म में जैसे भी वो दिखाई देते हैं, गंगा के किरदार में माधुरी दीक्षित और बल्लू के किरदार में संजय दत्त, वो दर्शकों को बेहद लुभावने लगे थे और दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए थे ये फिल्म देखकर। और इस तरह इस फिल्म को भी एक उम्दा फिल्म का दर्जा दिया जा सकता है। यूँ तो सुभाष घई की हर फिल्म को ही उम्दा फिल्म हम कह सकते हैं, क्योंकि हर फिल्म में उन्होंने अलग तरह की कहानी, अलग तरह के डायलॉग्स और अलग तरह का ही म्यूज़िक लिखा होता है। उनकी फ़िल्में ज़्यादातर मल्टी स्टारर फिल्में होती हैं, जिनमें कई कई किरदार होते हैं। चाहे उनकी किसी भी फिल्म को हम ले लें, हर फिल्म ख़ास होती है, चाहे वो सौदागर हो, चाहे विधाता हो, या फिर उनकी फ़िल्म परदेस हो। हर फिल्म की कहानी जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स को साथ लेकर चलती है और यही वजह है कि कलाकारों का, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, काफ़ी जमावड़ा हो जाता है उनकी फ़िल्में में। और ये भी एक ऐसी फ़िल्म थी जिसमें कलाकारों का भी काफ़ी जमावड़ा था, क्योंकि जैकी श्रॉफ थे और संजय दत्त, माधुरी दीक्षित के अलावा और भी बहुत छोटे बड़े कलाकार थे और ये कहानी बेहद दिलचस्प थी। देखिए किस तरह नाना पाटेकर को मिलते मिलते ये फिल्म संजय दत्त की झोली में चली गई। तो इस तरह ये सब एक कहानी थी, एक घटनाक्रम था जो इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ था और यही घटनाक्रम हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, क्योंकि कुछ बातें बेहद ख़ास होती हैं। चाहे समय बीत जाए, लेकिन हमें उस किसी भी आइकॉनिक फ़िल्म से जुड़ी, किसी मास्टरपीस रचना से जुड़ी हुई वो घटनाएं सुनने में काफ़ी दिलचस्पी होती है।